एवरीवन, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को परचेज बुक कराने वाला हूं क्लास 11th का। तो क्लास 11th में हम लोगों ने कैश बुक ऑलरेडी कर लिया है, तो अब सब्सिडरी बुक में सबसे पहले हम लोग करेंगे परचेज बुक। परचेज बुक को कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नोट्स लिखवाना चाहता हूं जो कि हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि परचेज बुक के जो कंडीशंस है जिनके रिगार्डिंग हम परचेज बुक को प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे आप लोग। तो ये नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो नोट आएगा ये याद रखना है आप लोगों को परचेज बुक का कि परचेज बुक में ऑलवेज रिकॉर्ड होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो हमारा जो है परचेज बुक की पहली कंडीशन है ऑलवेज रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। सेकेंड हमारी जो कंडीशन है वो है नेवर रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। और जो थर्ड कंडीशन है वो है ओनली बिजनेस रिलेटेड आइटम्स रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। हम अपने बिजनेस में अगर उन चीजों को यानी गुड्स को परचेज कर रहे हैं वो ही लिखा जाएगा। बच्चों वैसे तो हम बहुत सारी चीज बिजनेस में अपने परचेज करते हैं, बट परचेज बुक में जिस चीज का हमारा मेन बिजनेस है यानी जो गुड्स हमारे बिजनेस के लिए हैं, जो आइटम्स, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ अपने गुड्स को ही रिकॉर्ड करेंगे जिसका हम सेल परचेज का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड आइटम्स का मतलब है जिस चीज का हमारा मेन बिजनेस है। ऐसे परचेज करने के लिए तो हम बहुत कुछ परचेज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। अपने बिजनेस के लिए एसेट्स भी परचेज करेंगे, है ना, और अपने बिजनेस का गुड्स भी परचेज करेंगे। तो यहाँ पे परचेज बुक में हम सिर्फ गुड्स को लिखते हैं जिनके हम सेल परचेज करते हैं, वो गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नेवर रिकॉर्ड पर्सनल कंजम्पशन इन परचेज बुक। हम लोग परचेज बुक में कभी भी पर्सनल कंजम्पशन नहीं लिखते हैं। जो बिजनेस का ओनर होता है बच्चों वो पर्सनल कंजम्पशन के पर्पस से कुछ परचेज कर रहा है, चाहे वो बिजनेस के गुड्स से क्यों ना हो, तो उसे हम लोग अपने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कितनी कंडीशन बताई है, मेन कंडीशन 4। एक पहली है बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड है कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन को हमें इग्नोर करना है। थर्ड कंडीशन है हमारी जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो परचेज की वो सिर्फ गुड्स की होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस के मेन कोर गुड्स है। और फोर्थ है बच्चों कि हम पर्सनल कंजम्पशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए तो अब हम लोग परचेज बुक का एक बार फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं उसका फॉर्मेट भी यही होगा और परचेज बुक का फॉर्मेट भी यही होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसमें जो कॉलम आता है वो आता है डेट का, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है इनवॉइस नंबर, ठीक है। आई नंबर लिखा है मैंने, एब्रीविएशन यूज करी है, तो ये हमारा इनवॉइस नंबर। फिर आता है जो कॉलम वो होता है एलएफ का, फिर कॉलम आता है बच्चों डिटेल्स का, फिर आता है हमारे कॉस्ट का कॉलम, फिर आता है हमारे फ्रेट यानी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का कॉलम। अगर कोई ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द परचेज हुई है तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड देन आता है बच्चों हमारा टोटल, यहाँ पे फिर हम लोग इस कॉलम को टोटल करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। आप लोगों को फॉर्मेट समझ ही आ गया है, तो एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग परचेज ऑफ महेश ब्रदर्स दिल्ली प्रिपेयर परचेज बुक। बच्चों हमें फॉलोइंग परचेजेस दे रखी है महेश की, तो हमें महेश के लिए परचेज बुक प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। 2020 जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज फ्रॉम अशोका लिमिटेड दिल्ली। बच्चों हमारा जो सप्लायर है उसका नाम क्या है, हमने कहां से परचेज किया है, परचेज फ्रॉम अशोका लिमिटेड दिल्ली। 100 शर्ट एट द रेट 100 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस फ्रीट चार्जेस 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जनवरी 15 की, परचेज फ्रॉम विवेक एंटरप्राइजेज आगरा। हमने क्या परचेज किया इनसे, 500 जींस एट द रेट
200 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस कैरेज ₹800। उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन जनवरी 20 की, परचेज फ्रॉम विनय नोएडा ट्राउजर एट द रेट 300 ईच प्लस फ्रेट ₹500 एंड बच्चों और कुछ भी जो है इसमें नहीं है। इस ट्रांजैक्शन हमारा ट्रेड डिस्काउंट नहीं, हमने फ्रेट पे किया है 500 का। चलिए उसके बाद है जनवरी 28 की, परचेज फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स पंकज दिल्ली 100 शर्ट एट द रेट 150 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, लीजिए हम लोग पहली ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। हाँ जी, अब जरा आप लोगों को ध्यान देना है। मैंने आप लोगों को 4 कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी? परचेज बुक में हमें उन 4 कंडीशन को ध्यान देना है। कौन कौन सी? सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी कि ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज बुक में, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बिजनेस रिलेटेड आइटम होनी चाहिए, और 4th पॉइंट था बच्चों कि हम पर्सनल कंजम्पशन नहीं लिख सकते, हम पर्सनल कंजम्पशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में जो ज्यादातर ट्रांजैक्शन है वो हमारे जींस और शर्ट परचेज की है, तो जिससे बच्चों हमें ये समझ आ रहा है कि जो हमारा बिजनेस है वो क्लॉथ्स का बिजनेस है, यानी जो महेश बिजनेस कर रहा है वो क्लॉथ्स का बिजनेस कर रहा है। तो आइए जल्दी से इसका परचेज बुक में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग में आप सबसे पहले जो हमारे जिसका बिजनेस है उसका नाम लिखेंगे, महेश ब्रदर दिल्ली। बच्चों ये बुक जो प्रिपेयर हो रही है महेश ब्रदर दिल्ली की हो रही है परचेज बुक। आपने क्या प्रिपेयर किया है? परचेज बुक। तो लीजिए 2020 मैं ईयर को कॉमन ले लेता हूं, जनवरी 1। हाँ जी, जनवरी 1 को हमने परचेज किससे किया? तो बच्चों सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है? ट्रांजैक्शन देखें, परचेज फ्रॉम अशोका लिमिटेड दिल्ली 100 शर्ट एट द रेट 100 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस फ्रेट ₹500। तो बच्चों सबसे पहले आप सप्लायर का नाम लिखोगे। सप्लायर का नाम क्या है हमारे? अशोका लिमिटेड। ठीक है, वो जहां से है वहां का बच्चों दिल्ली से है तो दिल्ली। तो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से लिखोगे, जो सप्लायर का नाम होगा हमारे सप्लायर का नाम। अब आइटम जो हमने उससे परचेज किया है, हमने 100 शर्ट परचेज करी है एट द रेट 100 ईच। कितने की परचेज करी है? 100 शर्ट एट द रेट 100 ईच। तो बच्चों इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो भी गिवन होगा इनवॉइस नंबर का मतलब बिल नंबर, और बिल नंबर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग डैश कर देंगे। उसके बाद एलएफ में भी डैश। तो 10,000 टोटल आ गया बच्चों इसका। 100 खरीदिए, 100 ईच है तो टोटल कितना आ गया? 10,000। अब क्वेश्चन में आप लोग देखें क्या रहा है, लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो लीजिए लेस ट्रेड डिस्काउंट, हाँ जी ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 10,000 का 10% 1,000। तो बच्चों हमारी कॉस्ट आ गई 9,000। ये लीजिए 9,000। और इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए फ्रेट चार्जेस भी है 500। तो यहां पे आ जाएगा एड फ्रेट। हाँ जी फ्रेट कितना है? तो वो फ्रेट वाले कॉलम में चले जाएगा बच्चों 500। ठीक है, अब आप लोगों को डिटेल्स वाले कॉलम का टोटल नहीं करना बच्चों, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो जो कॉलम नंबर हमारा टोटल होगा वो कॉलम नंबर 1 और 2, 3 जो कॉलम होगा 1 और 2 को प्लस करके आएगा। तो 9 और 5 9500। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगली ट्रांजैक्शन को देखते हैं, जनवरी 15 की, परचेज फ्रॉम विवेक एंटरप्राइजेस आगरा। तो फिर वही बच्चों, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, तो इसे ऐसे कर दीजिए जिससे पता चले हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है। तो जनवरी 15 की ट्रांजैक्शन है हमारी, जो हमारी ट्रांजैक्शन है अब जैन 15 की। तो ये लीजिए, हाँ जी आपने क्या परचेज किया है? 500 जींस। किससे परचेज किया? विवेक एंटरप्राइजेस से। तो सबसे पहले सप्लायर का नाम
विवेक एंटरप्राइजेज। हाँ जी, अगर आपका उसका स्टेट भी गिवन है कि सप्लायर कहां से बिलोंग करता है वो भी लिख देंगे आगरा, अगर नहीं गिवन है तो नहीं। अब इसे बच्चों अंडरलाइन कर देंगे, इस तरीके से आप लोग करेंगे। और हमने जो परचेज किया वो आप डिटेल देंगे। तो हमने परचेज किया 500 जींस, ठीक है। एक जींस कितने की है, एट द रेट 200 ईच। लीजिए बच्चों, अब आप लोग इसको लिखेंगे डिटेल्स में। एक तो इनवॉइस नंबर नहीं है तो डैश कर दीजिए, एलएफ नहीं है तो डैश कर दीजिए। 500 खरीदी है, 200 की एक है, तो टोटल हो गया बच्चों ये 1 लाख। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो लेस कर दीजिए 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का आप लोग निकाल लीजिए, 1 लाख का 10% कितना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ये ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, -10,000। तो ये लीजिए, ये आपका आ गया 90,000। तो हमारे कॉस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा 90,000। चलिए अब देखिए, आप लोगों का कोई एक्सपेंस है तो इस पे हमने कैरेज पे किया है 800, तो कैरेज यहां आ जाएगा। तो ये हो गया 90,800। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों, ऐड कर देंगे हम लोग फ्रेट, और फ्रेट वाले कॉलम में हम लोग फ्रेट को या कैरेज को लिख देंगे। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारी कहां से परचेज हुई है। कह रहा है जनवरी 20 की परचेज फ्रॉम विनय नोएडा। तो बच्चों सबसे पहले जनवरी डेट डालेंगे हम लोग 20 की, और जिनसे परचेज किया अपने सप्लायर का नाम, सप्लायर का नाम है बच्चों विनय। हाँ जी, कहां से, नोएडा। ये लीजिए और अंडरलाइन करेंगे। हाँ जी, हमने क्या परचेज किया है बच्चों, हमने परचेज किया है ट्राउजर। ये लीजिए, तो कितने, 50 ट्राउजर। ठीक है, कितने ट्राउजर परचेज करिए, 15 ट्राउजर एट द रेट 300 ईच। चलिए, तो बच्चों हमारे पास इनवॉइस नंबर नहीं है, एलएफ भी नहीं है, तो चलिए 550 खरीदी है, 300 का है, तो 5 3 सा 15 और 000, ये लीजिए। तो ये आ गया हमारा टोटल 15,000 का। अब बच्चों आप लोग देखिए, इस पे हमारा ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सिर्फ हम लोग फ्रेट ऐड कर देंगे, ऐड फ्रेट। तो हमारी कॉस्ट आ गई 15,000 ही, और ऐड कर देंगे हम लोग फ्रेट। तो हमारा फ्रेट कितना है, हमारा फ्रेट है 500। तो लीजिए फ्रेट वाले कॉलम में आ जाएगा 500, तो टोटल हो गया ये 15,500। लीजिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग, ये भी ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली लिखी हुई है बच्चों ट्रांजैक्शन, परचेज फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स पंकज दिल्ली 100 सेट एट द रेट 100 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो क्या इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं, गलती से भी मत कर देना रिकॉर्ड। हमारी कंडीशन क्या थी, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिजनेस रिलेटेड आइटम होना चाहिए और पर्सनल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये जो ट्रांजैक्शन है पर्सनल कंजम्पशन तो नहीं है। सेकंड बच्चों ये बिजनेस रिलेटेड ही आइटम है, हम लोग जिस चीज का बिजनेस करते हैं क्लॉथ का क्लॉथ ही परचेज कर रहे हैं। थर्ड बच्चों कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देंगे, परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलिए तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। टोटल करके चेक करते हैं। तो आप लोग इस तरह से टोटल ऑफ परचेज बुक करेंगे, टोटल ऑफ परचेज बुक, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल बच्चों, इसको प्लस करके ये टोटल आया है 500 800 518 आया है,
9,000, 90,000, 15, 1,40,000। तो ये हमारा परचेज बुक की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, इसमें हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, इससे रिलेटेड आप लोगों को जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में जो आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। जय हिंद बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।